रुआ देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। कोरोना संकट ने दुनिया को हिला करके रख दिया है। वहीं अब दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती कोरोना के साथ साथ बढ़ गई है। वो चुनौती है आर्थिक स्थिति की। लगातार कोरोना के कारण जिस तरह से लॉकडाउन की अवधि पर अवधि बढ़ाई जा रही है, भारत में भी इसको लेकर के दूसरे चरण के लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है और लोग अपने घरों में कैद हैं। हालांकि सरकार ने इस बात की भी घोषणा की थी कि वो कुछ शर्तों के साथ, नियमों के साथ छूट देंगे। इन सब के बीच अब सरकार की चिंताएं इस दिशा में भी शुरू हो चुकी हैं। सबसे बड़ी चिंता तो ये है कि आखिर कैसे सर्वाइव किया जाएगा जब कोरोना संकट से देश बाहर निकलेगा। इसको लेकर के रिजर्व बैंक के गवर्नर ने वर्तमान जो स्थिति है उस पर सीधे तौर पे अपने आप को सामने ला करके और कई तरह की बातें रखी। आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट लगने की पूरी दुनिया में चर्चाएं हैं। इन सब के बीच अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से कई तरह की घोषणाएं करने के लिए आगे आ चुका है। आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से देश भर में लॉकडाउन है। इस वजह से अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट लगने की जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, उसको लेकर के आरबीआई के गवर्नर ने सामने आकर बात किया। अर्थव्यवस्था को नुकसान से बचाने के लिए रिजर्व बैंक एक बार फिर से बड़ी घोषणाएं कर चुका है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए ऐलान किया है। आरबीआई के ओर से की गई कुछ घोषणाएं हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये टर्म्स अर्थशास्त्र की भाषा में हैं, पर आम व्यक्ति के लिए कितने ज़रूरी हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार और रिजर्व बैंक दोनों अब इस दिशा में बड़े बड़े घोषणाओं को शुरू कर चुके हैं। रिवर्स रेपो रेट 0.25% में कटौती की गई है। आरबीआई के रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है। इस कटौती के बाद रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75% रह गया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा बैंक ज़्यादा लोन दे सकें, इसलिए रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई है। आप समझ सकते हैं कि जब कोरोना से लोग निकलेंगे तो व्यवसाय की स्थितियां क्या होगी। इस बीच में व्यवसाय किस तरह से तहस नहस हुए हैं, इन सब चीज़ों की भी चर्चा जरूरी हो गई थी। शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ फाइनेंशियल मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है। क्रूड ऑयल की कीमतों में भी तेजी नरमी समय समय पर देखी जा रही है। ओपीईसी देशों में क्रूड के प्रोडक्शन में कमी का फैसला लिया गया था। इसको लेकर के आईएमएफ के अनुसार जो भारत कोरोना वायरस के संकट के बाद फिजिकल ईयर 2020 में देश के जीडीपी की ग्रोथ 7.4 रह सकती है, ये एक अनुमान है। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि एनपीए नियमों में बैंकों को 90 दिन की राहत दी गई है। मेरिटोरियल पीरियड में एनपीआर को नहीं गिना जाएगा। आप समझ रहे हैं कि बहुत सारी घोषणाएं हो रही हैं। इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और हाउसिंग फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे एनबीएफसी, एमएसएमई, रियल एस्टेट को नकदी की किल्लत से बचाया जा सकेगा या समझ लें कि उसे दूर किया जा सकेगा। इसके साथ ही एक और घोषणा है कि जिसमें TLTRO2 की 50,000 करोड़ रुपए से शुरुआत होगी। TLTRO2 का नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि TLTRO से एनबीएफ को 10,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। TLTRO2 का 50% फंड छोटे मझोले एनबीएफसी को मिलेंगे और इसके साथ ही 25,000 करोड़ रुपए आज जारी कर दिए जाएंगे। एक बहुत ही
सुखद बात यह है कि बताया गया है कि इस स्थिति में कोविड-19 महामारी के समय मानवता की परीक्षा है और इस परीक्षा में भारत पूरी तरह से अपने आप को खड़ा कर चुका है, मजबूती से खड़ा कर चुका है। हमारा मिशन है किसी भी तरह से मानवता को बचाना। इस माहौल में आरबीआई काफ़ी एक्टिव है। सीधे तौर पे आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर ने जिस तरह की घोषणाएं की हैं, छूट देने की बात कही है, उसे लेकर के दूसरे या तीसरे दिन आरबीआई कुछ नए ऐलान लेकर आया है। हम यह बताना चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसा करते रहेंगे। उक्त बातें आरबीआई गवर्नर ने कही। दास ने कहा कि आईएमएफ के अनुमानों के मुताबिक G20 के जो देश हैं उनमें इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे बेहतर रह सकता है अगर हम अपने बनाए गए नियमों और तरीकों पर काम करते रहें। 2020 ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ी मंदी का साल है और इस साल में भारत को पूरी मजबूती से, भारत के लोगों को पूरी मजबूती से खड़ा रहना होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि अगले नोटिफिकेशन तक बैंक डिविडेंड का ऐलान नहीं करेंगे। उन्होंने कहा बैंक मुनाफे से डिविडेंड नहीं देंगे। हेल्थ वर्कर, पुलिस स्टाफ और दूसरे फ्रंटलाइन सर्विस प्रोवाइडर बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस बात के लिए भी दास ने अपनी भावनाएं रखी। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने भी अपनी सर्विस देने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। ये भी एक सराहनीय कदम है और पहल है। पर्याप्त नगद बनाए रखने के लिए नए कदम उठाए गए हैं। लॉकडाउन में 1.20 लाख करोड़ की करेंसी सप्लाई हुई। 91% एटीएम पूरी तरह क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस घोषणा के बाद कहीं ना कहीं बाजार में जो मंदी की चिंताएं थी उसमें कुछ हद तक विराम लगाया गया है और लोगों को इस बात के लिए, छोटे और मझोले उद्योग चलाने वाले लोगों को निश्चित रूप से इससे काफ़ी संतुष्टि और राहत मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही हमारी सरकार, राज्य की हो या केंद्र की हो, उनके मुखिया को भी बाहर निकल करके और लोग जो जहां तहां लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, चिंतित हैं, उनकी चिंताएं भी इसी तरह से दूर करनी चाहिए। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।